बदलती लाइफस्टाइल, खान-पान की खराब आदतें और तनाव भरी जिंदगी के चलते आज ज्यादातर लोगों को दिल से जुड़े रोगों की शिकायत रहने लगी है। ऐसे में दुनिया भर के लोगों को दिल की सेहत का महत्व बताने और हार्ट हेल्थ को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 29 सितंबर यानी आज ही के दिन वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट करने के लिए हर साल एक नई थीम रखी जाती है। इस साल वर्ल्ड हार्ट डे 2025 की थीम एक भी धड़कन न चूके यानी डोंट मिस ए बीट रखी गई है। ऐसे में रिपोर्ट भारत की टीम ने जोधपुर के हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुभाष बराला और डॉक्टर रोहित माथुर से बातचीत की और हृदय रोगों से बचाव को लेकर अहम जानकारियां प्राप्त की। दिल का रिश्ता होता ही कुछ ऐसा है और दिल जिसका धड़कता है इसका मतलब है कि वो स्वस्थ है। मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ में जोधपुर के नामचीन डॉक्टर्स हैं जो दिल के डॉक्टर हैं, हार्ट के डॉक्टर हैं। उनसे जानते हैं कि आज के दिन की क्या विशेषता है और आज के दिन के लोगों को कैसे अवेयर रहना चाहिए। मेरे साथ में सुभाष बराला जी हैं। सुभाष बराला जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं जानना चाहूँगा, आज विश्व हार्ट दिवस है, क्या कहना चाहेंगे लोगों को और कैसे अवेयर रहें? विश्व हार्ट दिवस में हार्ट को खुश रखें, स्वस्थ रखें और स्ट्रेस फ्री रखें। हम चाहते हैं कि आप जब भी वर्ल्ड हार्ट डे होता है एक प्रण लें कि मैं टोबैको से दूर रहूँगा और कम से कम 2 लोगों को छुड़ाऊँगा, प्लस हेल्दी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस फ्री रहूँगा, एक एक्सरसाइज अपनी उसमें दिनचर्या में डालूँगा। और यदि इस तरह हम अपने परिवार में, अपने दोस्तों में और अपने आसपास लोगों में हम सभी अपना ये मैसेज पहुंचा पाएँ और ये कन्वर्ट कर पाएँ, इससे अच्छा कुछ भी वर्ल्ड हार्ट डे में नहीं हो सकता। तो सब कहते हैं कि एक बहुत अच्छी सी कहावत है कि दोस्तों के साथ बैठ के अगर दिल की बात कर ली जाती तो ऑपरेशन थिएटर पे दिल को नहीं पड़ता। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो स्ट्रेस फ्री, वही उसी पे वापस आते हैं कि स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो आपको हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको लेके है, तो यस, इसी पे डिस्कशन बार बार होता है कि हमें कैसे स्ट्रेस फ्री रहना है, कैसे हेल्दी फूड खाना है, अच्छी नींद लेनी है और हमारा हार्ट अच्छा है तो हम खुश हैं। एक पहले एज फैक्टर होता था कि लोगों को 50-60 साल की उम्र के बाद में हार्ट की तकलीफें होती थी, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि बहुत यंग लड़के भी हैं, यूथ जो हैं, उनमें भी हार्ट की कहीं ना प्रॉब्लम आती है। तो क्या कारण है? स्ट्रेस लेवल ही मानते हैं आप या खान पान का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है? देखिए, ये जो अभी डेकेड चेंज हुआ है, मतलब कि आपका पहले जो भी हम हार्ट की बीमारी मानते थे वो 60 साल के बाद मानी जाती थी, पर हम बोलते थे कि भाई उसके बाद में आता है। आजकल क्या है कि क्योंकि हम लास्ट 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गए हमको देखते हुए कि हम बच्चों को आउटडोर स्पोर्ट्स बंद करवा दिए। वो वहीं मोबाइल में खेलता है, वहीं टाइम खराब करता है बेसिकली। प्लस उसका खाने पीने का जो फास्ट फूड है, डीप फ्राइड थिंग्स है, आपका ऑयल इंटेक है, वो इतना ज़्यादा कर दिया है। उसकी वजह से जो इफ़ेक्ट आया है उनके शरीर में, वो हमें 10 साल पहले हार्ट की बीमारियाँ देने लग गया है। तो ये सब हम वापस रिवर्ट करेंगे तो हमें इसका फ़ायदा हमारे बच्चों में देखने को मिलेगा, जो कि जिनकी जो हार्ट की बीमारी थी कि इंडियंस प्रोन है हार्ट डिजीज़ के लिए, तो हम उसको प्रोलॉन्ग कर पाएंगे, हम बेहतर कर पाएंगे। हार्ट के पेशेंट को डेली रूटीन में वर्कआउट कितना करना चाहिए? लोग डरते हैं कि यार हार्ट की बीमारी हो गई, वर्कआउट नहीं कर सकते, तो एज एन डॉक्टर क्या सजेस्ट करेंगे आप उनको कि उनको कितना वर्कआउट करना चाहिए, कर सकते हैं? देखिए, वर्कआउट का मतलब ये नहीं है कि हम जिम में जाएँ और एक बॉडी बिल्ड बनाएँ। वर्कआउट का मतलब ये है कि हम एक रेगुलर एक अपना फिट रहने वाली एक्सरसाइज़ करें, जो कोई भी हो सकती, कोई भी आइसोटोनिक एक्सरसाइज होती है, साइक्लिंग है, वॉकिंग है, आपके स्विमिंग है ना? तो ये सब कुछ भी 150 मिनट हफ्ते के बहुत होते हैं, मतलब अंदाज़न से आधी घंटा 5 दिन के लिए बहुत है, जो रेगुलर चाहिए अपने को, जो हमें हमारे हार्ट को जिसको हार्ट की एक्सरसाइज कहते हैं, वो हमें अपने लाइफस्टाइल में डालना है। रोहित माथुर जी हैं, हम इनसे जानेंगे कि क्या आज के दिन लोगों को करना चाहिए, कैसे अवेयर रहना चाहिए। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था, डॉक्टर सुभाष बराला जी ने जो बताया था, सर सुभाष बराला जी की बात से मैं कुछ अलग हट के आपसे बात करना चाहूँगा कि लोगों का ऐसा भ्रांति है, ऐसा माना जाता है कि जब से कोरोना आया था, कोरोना जाने के बाद लोगों में डेथ जो हो रही है वो यूथ में ज़्यादा हो रही है।
कहीं कहीं उनको ऐसा लगता है कि कोरोना के बाद में उनका जो हार्ट लेवल है वो कोई कमज़ोर हुआ है, या हार्ट डे के दिन आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जो इन भ्रांतियों को पाले बैठे हैं? देखिए सर, कोरोना से हार्ट की डिजीज़ बढ़ी है, इस चीज़ को मैं नहीं मानता। हमने हमारे डिपार्टमेंट में मथुरा दास माथुर अस्पताल में एक स्टडी की है, जिसमें हमने ऐसे लोग जिनको सीवियर कोविड हुआ और जिनको सीवियर कोविड नहीं हुआ, उनको आपस में कंपेयर करके सीटी एंजियोग्राफी करके ये प्रूव किया है कि कोरोना के कारण कोई हार्ट में ब्लॉकेजेस नहीं बढ़े हैं। तो ये एक भ्रांति जो कि काफ़ी कॉमन है, आप सही कह रहे हैं कि काफ़ी जगह ये सुनने को मिलता है कि कोरोना के कारण या कोरोना के वैक्सीन्स के कारण हार्ट की डिजीज़ और हार्ट अटैक और बढ़ गए हैं, तो ऐसा नहीं है। पर ये ज़रूर है कि पिछले कुछ सालों में बहुत सारे यूथ जेन ज़ी जो हमारी है, उसमें हमें हार्ट की डिजीज़ मिलने लगी है। ये तो बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। कारण इसके मेरे को ये लगता है कि जो हमारी जेन ज़ी है, उसमें कई विशेषताएं हैं, जैसे कि वो बहुत रिसेप्टिव है, ओपन माइंडेड हैं, बट उनमें कुछ खामियां भी है। उनकी सबसे बड़ी जो मुझे लगती है खामी वो है कि उसमें पेशेंस नहीं है। तो जैसे वो जन्म से ही अपने हाथ में कैमरा लेके या मोबाइल लेके पैदा हुए हैं, तो वो जो चीज़ कहना चाहिए कि रील देखते हुए पैदा हुए। जी 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 बिल्कुल। तो वो जो रील्स हैं जो उनको पसंद नहीं आते, वो उनको फ्लिक कर देते हैं। तो पर जो वास्तविकता है वो उससे परे है। क्या रियल लाइफ में वो इसी फ्लिप करने को विश्वास रखते हैं? मैं वही कह रहा था, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। मैं वही कह रहा था कि रियल लाइफ में भी उनकी जो एक मानसिकता बनती जा रही है, वो ये बनती जा रही है कि जो चीज़ उन्हें नहीं पसंद है वो उनके सामने से हट जाए। पर आप जानते हैं कि वास्तविकता ऐसा नहीं है, हमें उसको स्वीकार करना पड़ता है, कहीं कहीं खुद को अडेप्ट करना पड़ता है। तो ये चीज़ जब वो नहीं करते तो एक अंदर एक स्ट्रेस, एक तनाव जो है वो पैदा होता है। प्लस इसमें जो लगातार मोबाइल देखते हैं, स्क्रीन देखते हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी अपने आप से ही कम रहती है। हमें पता है कि जेन ज़ी बहुत ज़्यादा पैक्ड फूड, मसाले वाली चीज़ें, रीहीटेड चीज़ें, ये प्रोसेस्ड फूड ये खा रही हैं, तो खान पान भी गलत है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, मेंटल स्ट्रेस बहुत है। प्लस आपने बहुत बार सुना होगा कि फला आदमी जिम करते करते उसको अरेस्ट हो गया, अटैक हो गया। तो ये भी एक ऐसा फैक्टर है कि एक ये कहीं अति तो नहीं है सर? या तो यूथ जेन ज़ी जिसका आप कह रहे हैं, या तो एक्सरसाइज करेंगे नहीं, और करेंगे तो बहुत ज्यादा करेंगे, तो क्या लिमिटेशन? हाँ, मतलब एक ना उनकी चाह जो है वो एक सिक्स पैक बॉडी की, एक एब्स की, एक बाइसेप्स की, ट्राइसेप्स की, वो है। तो आप कहीं ना कहीं अति कर रहे हो अपने शरीर के साथ में। देखिए, एक्सरसाइज ग्रेडेड होनी चाहिए और सुपरवाइज्ड होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी जो फिटनेस सेंटर्स हैं वो सुपरवाइज्ड शायद नहीं है। कई बार बच्चे अच्छी बॉडी बनाने के चक्कर में कुछ सप्लीमेंट्स भी यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी मुझे लगता है हमारे शरीर को हानि पहुंचा ही रहे हैं। तो मोटा मोटी मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें वी हैव टू रोल टू द बेसिक्स। जो हमें अपने आप को ही वापस सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं। क्या हमारा खान पान गलत है? क्या हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे? क्या हम अपने आप को समय नहीं दे पा रहे? हम जॉइंट फैमिली में रहते थे जहाँ आधी स्ट्रेस हमारे चाचाओं की, बुआओं की होती थी, बच्चे होते थे बहुत सारे जो आपस में खेलते थे, बात करते थे, स्ट्रेस कम होती थी। न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही हैं, पेरेंट्स का बच्चों से, पेरेंट्स का आपस में संवाद कम होता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं हम एक बहुत ही बड़े भारी पैंडेमिक, हार्ट डिजीज के पैंडेमिक की तरफ बढ़ रहे हैं। सर, हार्ट डिजीज की ज़्यादा बात चल रही है। हार्ट आजकल देख रहे हैं कि यूथ में भी है, जवान से लेके उम्र दराज तक के लोगों में। तो कोई एक ऐसा गुरु मंत्र आज के दिन के लिए जो हार्ट डिजीज के लिए हो, शपथ लें, इस तरह की बात करें, या ऐसा कुछ जिससे कि आम पब्लिक अवेयर हो इस बात से, एक लाइन में अगर कहें तो क्या कहना चाहिए? मैं एक लाइन में तो सिर्फ यही कहूँगा कि थोड़ा सा अपनी दिनचर्या सुधारनी है और खुश रहना है। कहीं ना कहीं अपने लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आपका जो शौक़ है वो गाने सुनना हो, गाने गाना हो, चुटकुले सुनना हो, अपने दोस्तों के साथ समय व्यतीत करना हो, लिखना हो, पढ़ना हो, पर हमें ये तो देखना ही पड़ेगा कि दिन का आधा घंटा, 45 मिनट, 40 मिनट में अपने लिए दूं, जिससे कि मैं खुश रहूं, मेरा मेंटल स्ट्रेस कम हो, ताकि मेरी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम हो सके। दिल का रिश्ता, कहते हैं ना कि दिल का रिश्ता वाकई होता ही ऐसा है। जब तक कि आप दिल को दिल से समय नहीं देंगे, तब तक शायद आज के दिन का हमारा शपथ लेना बेकार होगा। यदि खुद के लिए समय नहीं निकालेंगे तो आज के दिन डॉक्टर्स से कई भी बातों का
में कोई अर्थ नहीं रहेगा। जोधपुर से रिपोर्ट भारत के लिए नवीन दत्त की रिपोर्ट।